ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मुंबई में तिरंगा यात्रा में महिलाओं के अलावा यहाँ पर भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जो है सैनिक प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी यहाँ पर जो है यहाँ के मुंबई के जो है मुंबईकर लोग भी आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या बोलना है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस तिरंगा यात्रा को लेकर? ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत की माताओं और बहनों के सिंदूर की रक्षा करने के लिए जिस तरह से हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर 1947 के विभाजन के बाद पहली बार लाहौर क्रॉस करके रावलपिंडी तक ठोका है, ऐसे सैनिकों का अभिनंदन करने के लिए और जिन सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी दी है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज मुंबई की जनता रास्ते पे उतरी है। हम सभी देश के सैनिकों के साथ हैं, चाहे वह गद्दार देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, उनसे लड़ने के लिए भारत का हर नागरिक 145 करोड़ का आबादी सैनिकों के पीछे है। और जो सीज फायर की बात सामने है उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? सीज फायर हुआ ही नहीं है। पहली बात ऐसा है, मीडिया के लोगों से विनंती है कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो बड़बोला है, जो अपने आप को अमेरिका में स्टैब्लिश करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, हमने जेलेंस्की और रशिया के युद्ध में देखा है कि जेलेंस्की ने किस तरह उनके सामने से उठ करके गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पे पहले हम विश्वास करना सीखे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से जो विनंती की उसमें ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, बंद नहीं है। आपने कल भी देखा होगा तो 45 लोगों को एक ही बंकर के अंदर हमारे सेना ने एलओसी पे उड़ाया है। हम हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने विनंती की है कि आप अभी रुक जाइए, क्योंकि जो हमने उनके 11 एयरपोर्ट उड़ाए हैं उन्होंने जिंदगी में सोचा नहीं था। पाकिस्तान पूरी तरह से हिल चुकी है। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को खत्म करना है, हमारा उद्देश्य पाकिस्तान के जनता को तकलीफ देना नहीं है। भारत हमेशा बुद्ध को मानता है, बुद्ध के शांति पे चलता है, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोगों को सेना पे भरोसा है और जो मोदी जी ने कहा है और जो ट्रंप ने जो कहा था, सीज फायर की बात की थी, तो हमारे देश की जो जनता है वो समझदार है, सारी बातों को समझती है और उनका बोलना है कि हम देश की जो सेना है और जो मोदी जी हम के साथ है और हमारा उन पर पूरा भरोसा है। यहाँ पे और लोग भी मौजूद है, आप क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं एक एक्स फौजी होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा। क्योंकि जो हमारी 26 माता और बहनों का सिंदूर उजड़ा था, उसी चीज को हमने ऑपरेशन सिंदूर को देते हुए हमारी लड़ाई पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के अगेंस्ट है। हमें आतंकवाद को खत्म करना है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे वो किसी और देश में हो। पाकिस्तान की खुद सेना आतंकवाद के साथ खड़ी है, इसलिए इस निशाने के ऊपर उनकी सेना भी है। और जो 11 एयरबेस और पाकिस्तान के जो आतंकवादियों के ठिकाने थे जो ध्वस्त किए हैं, ये पिछले 8, 9, 10 3 दिन के अंदर इनके ऊपर भारत की सभी सेनाओं ने, आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, तीनों ने उनका जितने भी ड्रोन उधर से दागे गए थे, हर ड्रोन का जवाब दिया गया। उनके एयरक्राफ्ट जो F-16 और मिग, उनके दोनों एयरक्राफ्ट भी गिराए गए हैं। पाकिस्तान कुछ झूठों का सहारा लेकर अफवाहें फैला करके इसके प्रोपेगेंडे को फैला रहा था। हमारी सेनाओं ने उनका भरपूर जवाब दिया है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जब उनके हाथों में कुछ नहीं बचा तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने यूएस के अंदर और हमारे डीजीएमओ से बात किया कि आप कुछ दिन के लिए सीज फायर कीजिए, रोकिए। भारत ने बोला हम सीज फायर रोकेंगे नहीं, जब आपका सामने से कोई भी आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे उसका हम बंदूक का जवाब गोले से दिया जाएगा। सीज फायर रोका नहीं गया है, स्थगित हुआ है। जो ही पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इसके ऊपर अटैक होता है तो भारतीय सेना इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देगी। और इसको हम आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं इतना ही कहूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा जो है ये लोगों को जागरूक करने के लिए निकालेगी और अवेयर करने के लिए निकालेगी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों की बात सुने, लोग खुद जागरूक हैं और जहाँ देश की बात आती है उसके लिए पूरा देश उठ खड़ा होता है और सभी लोग जो है धर्म, भाषा, जात, प्रांत सब भूल जाते हैं। और देखिए ये लोगों में उत्साह है और हमारे सेना को लोगों का समर्थन है, ये देश प्रेम की भावना है। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले देश है। आज जो पाकिस्तान ने जो गलती की है उसका जवाब हमारे वीर जवानों ने
एकदम सफलता शौर्य के साथ दिया। और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने जो एक्शन लिया है वो देश के लिए है। उन्होंने बोला प्रथम राष्ट्र के लिए, उन्होंने जो देश के लिए जो प्रथम जो पाकिस्तान को जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो जैसा करेगा उनको वैसा जवाब मिलेगा। वैसा हमारे देश के लिए मोदी जी और हमारे सैन्य ने बहुत अच्छा कार्य किया है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कहने के देखिए हमारे जो देश के लोग हैं उनमें ये पाकिस्तान के और आतंकवाद के प्रति ये उन लोगों का गुस्सा है और ये आक्रोश है और खुलकर दिखाई पड़ रहा है। और उन्होंने कहा है कि लातों के जो भूत है बातों से नहीं मानेंगे, लातों से ही मानेंगे। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि और 10 साल मोदी जी को मिलना मांगता है। जैसे अभी अंदर घुस के पाकिस्तान को ठोका है, वैसा आप जो बोल रहे थे अभी मैं सुन रहा था कि ये जो शस्त्र संधि हुई आप उसके सहमत है। हम लोग सहमत इसी के लिए है कि देखो आज युद्ध करना खाने की बात नहीं है, हमारी क्षमता है, मोदी जी में क्षमता है। फिर युद्ध करने के बाद हम लोग 10 साल पीछे जाएंगे। इसके लिए मोदी जी भी जनता की जो सोच है वो देख के चल रहे। जो संजय राउत बोल रहे हैं कि तुम लोग ने क्या किया, इससे क्या अपन अमेरिका से क्या लिया और ये शस्त्र संधि किया, क्यों किया। तो सिर्फ संजय राउत को इतना ही बोलना चाहता हूँ कि संजय राउत जी आपने 20 साल का कमा के रख दिया। मोदी जी जैसे है वैसे ही है। मोदी जी पूरा देश का सोच रहे कि मेरे देश के जनता का क्या होगा। इसी के लिए थोड़ा वो लोग ने बोला शस्त्र संधि, ठीक है शस्त्र संधि किया, फिर वापिस पाकिस्तान के जो आतंकवादी है वापिस हमला करेंगे तो मोदी जी उनको अंदर घुस के ठोक के मारेंगे। तो देखिए हमारे देश के लोगों का ये जोश है और ये उत्साह है और सेना के साथ में जो मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, जो भी आदेश किया है जनता के सामने, जनता उसके साथ है, अपना समर्थन दिखा रही है और लोग भी मौजूद है। आप क्या बोलना चाहेंगे? देश ने बहुत बर्दाश्त किया है, आखिर उनको जवाब देना पड़ा, जबरदस्ती जवाब देना पड़ा। अपनी सेना बॉर्डर में सबको हटा के बहुत बढ़िया वार किया है और मोदी जी ने सबको खुली छूट दे दी है सेना लोग को। और सेना लोग ने वो सब वर्षों का बदला लेके, वर्षों का जो अपने ताज होटल में, अपने बम्बई में, कालवा देवी में, जवेरी बाजार में, कई आम पब्लिक को ट्रेन में कई वर्षों से भारत की जनता को परेशान करके रखे हैं। और मोदी जी ने उनका अपने सेना को पूरी छूट दी और बोले अब मत रुको, अब बहुत हो गई, सहनशीलता बहुत हो गई, अब उसको किसको मत छोड़ो, जाओ अपने मर्जी से बदला लो और उनको किसी को मत छोड़ो। अपने देश के नागरिकों को बहुत करके बहुत परेशान किया है। हर जगह, हर ट्रेन, जवेरी बाजार, ताज होटल, पहलगाम, जहाँ देखो वहाँ आतंकवादी बम फोड़ रहे थे और यहाँ के निस्वार्थ स्वार्थ लोग मर रहे थे। तो सब बाल बच्चों वाले, किसी के पिताजी गए, किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, ऐसे बहुत हो गया। मोदी जी ने लास्ट में वार्निंग दे दी है सेना को और सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा के पूरा बदला लिया है। कोई भी सेना अब सामने नहीं खड़ी है, अब इनको और भी जवाब देना है और भी देंगे। ये देखिए ये पाकिस्तान के प्रति लोगों का गुस्सा है, आक्रोश है। देश में जब आतंकी हमले हुए, सीरियर ब्लास्ट हुए, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया गया था। लेकिन इस बार पहलगाम हमले के बाद हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया है। उसे लेकर हमारी जो देश की जनता है वो गुस्से में है और सेना को जो है अपना जो समर्थन दिखा रही है कि आप अटैक कीजिए पाकिस्तान के ऊपर, आप अपना शौर्य दिखाइए, हम आपके साथ हैं। और कहीं कहीं जो हमारे देश की जनता वो भूली नहीं है कि मुंबई में जो सीरियर ब्लास्ट हुए, मुंबई को जो घाव दिए गए, उसको देखते हुए आज यहाँ मुंबई की जनता एकत्र हुई है और जो सेना ने जो शौर्य दिखाया है उसको दिखाने के लिए यहाँ पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलूंगा पाकिस्तान का वाट लगाएंगे ऐसी मोदी जी और अच्छे काम करे। 2014 के पहले ऐसे था कि हम ये हमारे पे हमला हो रहा है तो हम क्या इधर उसको रिटर्न हमला करे कि नहीं करे। अभी ऐसा है कि मोदी जी बोले अभी कोई कुछ सुनो मत, जो जैसा है अच्छे से हमला करो, जो कर सकते हैं अपन करे। पूरा अपना डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, अभी तो खाली घुस के मारा। अभी तो पाकिस्तान का पूरा वाट लगाना बाकी है, अभी तो पाकिस्तान को देश के नक्शे से निकालना बाकी है। ऐसे अच्छा काम करते रहेंगे। जय हिंद। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज किया है देश के लिए, वो देश को सर्वोपरि रखे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और जो सेना को खुली छूट दिए हैं वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो हमारे मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी है। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे अब
अब कोई भारतीय नागरिक भी नहीं बर्दाश्त करेगा कि पाकिस्तान का एक ऊंची आवाज। अब पाकिस्तान को घर में घुस के मारना है। आ गया है समय, जागो हिंदू जागो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की। तो कहने के आप देख सकते हैं जो आम मुंबईकर है, जो मुंबई की जनता है, मुंबई के जो सीनियर ब्लास्ट हुए थे उसको जनता भूली नहीं है और सेना ने जो आक्रमण दिखाया है उसमें सेना के साथ है। और आज भी जो आम मुंबईकर का यही बोलना है कि हम पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे और हमारी सेना को घर में घुसकर मारना चाहिए। और कहने के ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो देश की जो जनता है, जो मुंबई की जो जनता है, वो सेना के साथ है। कैमरामैन संतोष मिश्रा के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।